हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करना है। हमने इसकी ओल्ड डिफिनीशन को स्टडी करना है और इसका जो न्यू डिफिनीशन है वो भी स्टडी करना है हमने, और बाकी आइसोमरिज्म वगैरह भी हमने स्टडी करना है। इसके अलावा कैटिनेशन वगैरह क्या होता है ये हमने स्टडी करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये क्या होते हैं। तो पुराने ज़माने में ये ख्याल किया जाता था कि ऐसे कंपाउंड जिनको आप लिविंग थिंग्स से हासिल करते हैं, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है और उनकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब लिविंग थिंग्स कौन कौन से, जिस तरह फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। इनसे जो केमिकल हासिल किए जाते हैं उनके लिए ऑर्गेनिक का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, ठीक है। अच्छा, और कुछ ये भी एक गलत तस्वर था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लेबॉरेटरी में नहीं बना सकते, ठीक है। क्यों नहीं बना सकते हैं, ये समझा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए जो सिर्फ जानदारों के अंदर पाया जाता है, जिसको वाइटल फोर्स कहते हैं। वो चूँकि सिर्फ जानदारों में होती है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ जानदारों के अंदर बनते हैं, जानदारों से बाहर आप लेबॉरेटरी में नहीं बना सकते। ये जो थ्योरी थी या ये जो ख्याल है, इसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं, ठीक है। जो कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बर्जीलियस ने ये थ्योरी पेश की थी 1809 में, ठीक है। उसने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग सेल्स यानी लिविंग थिंग्स के अंदर बनते हैं और ये इम्पॉसिबल है कि हम इसको लेबॉरेटरीज़ के अंदर बना सकें। तो आपको पता ये गलत ख्याल है, ठीक है। अच्छा, और बर्जीलियस ने क्या किया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफिनीशन भी उसने दी थी। और बर्जीलियस की क्या डिफिनीशन थी कि उसने कहा था कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन पाया जाता हो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन। तो बाद में ऐसे कंपाउंड पाए गए जिनमें कार्बन मौजूद था लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं था, जिस तरह फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट हो गया, इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इनमें कार्बन पाया जाता है, ये देख सकते हैं आप, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं थे, ठीक है। अच्छा, बाद में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था फ्रेडरिक वूलर था। इसने क्या किया, इसने सादी तौर पर एक कंपाउंड बनाया, ठीक है, अमोनियम साइनेट से, CNO, ठीक है। इसको जब गर्म किया तो इससे उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम है यूरिया वो बनाया, ठीक है। तो वो बड़ा हैरान हो गया कि पहले तो ये ख्याल किया जाता था कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉरेटरी में नहीं बना सकते, लेकिन मैंने जो कंपाउंड बनाया है वो बिल्कुल यूरिया की तरह है और यूरिया जो है ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये कैसे हो गया। तो फिर इसने, ये जो फ्रेडरिक वूलर है, इसने कहा कि वाइटल फोर्स थ्योरी गलत है, कोई वाइटल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉरेटरी में भी बना सकते हैं। तो उसके बाद हज़ारों लाखों के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉरेटरी में बनने लगे, ठीक है। तो बर्जीलियस ने गलत कंसेप्ट दिया, उसको ठीक कर दिया फ्रेडरिक वूलर ने कि नहीं, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉरेटरी में बना सकते हैं। तो आजकल जो मॉडर्न डिफिनीशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये है कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट पाए जाए, उन कंपाउंड को हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, और इन कंपाउंड की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो आपको पता है जिनमें ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन पाए जाए उन कंपाउंड को हम कहते हैं, सिर्फ ये दो पाए जाए, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन
और हाइड्रोजन पाया जाए उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो असल में हाइड्रोकार्बन की स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हाइड्रोकार्बन से आप जो कंपाउंड दूसरे कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, जो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आप हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं जिसको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स, मतलब जो इनसे बनाए गए हैं हाइड्रोकार्बन से, उनको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। मतलब क्या? मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड की स्टडी करते हैं और इन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से हम जो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं जिसको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, उनकी स्टडी को भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। ठीक है, अच्छा, इस कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो है कुछ अदर एलिमेंट्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, जिसको हम कैपिटल ओ से जाहिर करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है नाइट्रोजन और इसके बाद है सल्फर और हेलोजेंस। हेलोजेंस का मतलब है जो 7 ग्रुप है ना, 7A ग्रुप, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पाया जाता है। इसके अलावा फ्लोरीन, एस्टाटीन। ठीक है, इनके कंपाउंड जो है ना ये जो केमिकल्स है ये भी बाज़ दफ़ा पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन, हाइड्रोजन वो तो लाजमी तौर पर पाए जाएंगे। इसके अलावा जो बाकी जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है और हेलोजेंस है। हेलोजेंस जो है ना ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनको कहते हैं। ठीक है, जो 7A जो हमारे पास ग्रुप है उनके एलिमेंट्स को हेलोजेंस कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हम थोड़ा आगे जाते हैं। मैंने क्या कहा? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड which consist of carbon and hydrogen, जो इन दोनों एलिमेंट से बने हुए होते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन की स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी है जो कार्बन में पाई जाती है उसको हम कहते हैं कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन कहते हैं सेल्फ linkages of an element. Self linkages of an element is called catenation। क्या मतलब ये कि ये जो एलिमेंट कार्बन है ना, इसमें अपने जैसे दूसरे कार्बनों एटमों के साथ जो है ना कनेक्ट होने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। कार्बन है ना, इस तरह हज़ारों लाखों कार्बन एटम जो है ना इस तरह चेन की सूरत में लिंक हो जाते हैं। ठीक है, लाखों जो है ना कार्बन के एटम इस तरह, ये सिर्फ कार्बन में पाया जाता है ज़्यादातर, और इसके बाद सिलिकॉन एक है उसमें भी पाया जाता है। तो कार्बन में जो सेल्फ लिंकेजेस है, सेल्फ लिंकेज, इसको हम कहते हैं कैटिनेशन। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी कार्बन के कंपाउंड्स में या ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है जिसको हम कहते हैं आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या है? देखें, आइसोमरिज्म जो है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका केमिकल फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, केमिकल फार्मूला सेम होता है, मतलब कार्बन की तादाद, हाइड्रोजन की तादाद वो सेम होगी, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है ना वो डिफरेंट होगा। तो ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं, और इस अमल को या इस फिनोमेना को हम आइसोमरिज्म कहते हैं। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल देखें ज़रा, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन देखें, इसमें आप कार्बन की तादाद और हाइड्रोजन की तादाद देखेंगे ना बराबर है। कैसे? सबसे पहले मैं नॉर्मल ब्यूटेन की जो है ना स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। ये देखिए 1 2 3 और ये हो गए 4 कार्बन। ठीक है, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। जिस तरह आपने क्या करना है, इसके साथ जो है ना इसके 4 बॉन्ड पूरे करने हैं आपने हाइड्रोजन की मदद से। ठीक है, देख सकते हैं आप मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके जो 4 बॉन्ड है वो हाइड्रोजन की मदद से मुकम्मल कर रहा हूँ ऐसे। अब आप देख सकते इसमें जो है ना क्या है, 4 कार्बन है। ठीक है, सो एक ज़्यादा हो गया तो उसको एक कम कर दें इस तरह। अब ठीक है, 4 कार्बन है इसमें, तो ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है,
अब मैं क्या करता हूँ, आइसोब्यूटेन इसका जो है ना बनाता हूँ साथ साथ। ये नॉर्मल ब्यूटेन, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आइसोब्यूटेन बनाता हूँ। देखिए कैसे, ये हो गया 1 2 3 और एक कार्बन यहाँ दरमियान में मैं लगा दूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच कर दूँगा। ये देखें ऐसे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इस तरह, ये इस तरह हाइड्रोजन मैं लगा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन मैंने लगा दिए। अब जो आप देख सकते हैं 3 कार्बन स्ट्रेट चेन की सूरत में है। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, और आप देख सकते हैं दूसरे कार्बन पे एक और कार्बन अटैच है। तो इसको मैं कहूँगा आइसो। ठीक है, अगर एक कार्बन अटैच हो दूसरे नंबर कार्बन पे, तो हम उसको उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहेंगे आइसो का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा। तो ये हो गया आइसोब्यूटेन। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा जी, इस तरह ये आइसोब्यूटेन हो गया। तो दोनों में फ़र्क आपको नज़र आ रहा है कि एक में हमने सबसे पहले सारे जो है ना 4 हाइड्रोजन स्ट्रेट जो है ना इस तरह लिख दिए हैं हमने। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमने 3 हाइड्रोजन लिखे, 3 कार्बन लिख लिए हैं, और एक कार्बन जो है ना नीचे कार्बन नंबर 2 पे के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, हमेशा हम क्या करेंगे, जब भी आइसो का वर्ड होगा हम एक कार्बन जो है ना दूसरे नंबर कार्बन के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, कैसे देखें ज़रा, इस एग्जांपल को देखें ज़रा। ये जो है ना नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, न्यू पेंटेन। तो देखिए सबसे पहले नॉर्मल पेंटेन देखें ज़रा, उसमें जो है ना स्ट्रेट मैंने 5 कार्बन लिख देने हैं। ये देखें 5 कार्बन लिख दिए मैंने। अब हर कार्बन की वैलेंसी पूरी करें, वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन अटैच करना शुरू करें। ये देखें, ठीक है। अच्छा, दरमियान वालों के साथ 2-2 हाइड्रोजन लगा दें ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरह। तो हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ये देखें। अच्छा, कोने वाला जो कार्बन होता है वो अक्सर 3 हाइड्रोजन उसके साथ अटैच होते हैं। ये हो गया नॉर्मल को हम स्मॉल एन से ज़ाहिर करेंगे, नॉर्मल पेंटेन हो गया ये। ठीक है, नॉर्मल पेंटेन। अब हम आइसोपेंटेन का लिखेंगे। ठीक है, आइसोपेंटेन के लिए क्या होगा, 4 कार्बन में लिख दूंगा ऐसे। ठीक है, और जो दूसरा नंबर कार्बन है, ये आपको पता है ये भी दूसरा नंबर कार्बन है, ये भी दूसरा नंबर कार्बन है, तो कोई एक आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, कोई भी एक। यहाँ से अगर आप गिनती स्टार्ट करेंगे तो ये दूसरा नंबर कार्बन बनता है, वहाँ से आप गिनती स्टार्ट करेंगे तो ये दूसरा नंबर कार्बन बनता है। तो कोई एक कार्बन सेलेक्ट कर, लेट सपोज मैं ये वाला कार्बन सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक कार्बन अटैच कर देंगे, टोटल हो गए 5 कार्बन। तो आइसो में हमेशा हम एक कार्बन दूसरे नंबर कार्बन के साथ अटैच करते हैं। इस तरह ये अटैच हो गया। अब जो है ना हाइड्रोजन लगा दें, इसके साथ भी इस तरह हाइड्रोजन लगा दें। ठीक है, कोनों वाले कार्बन पे 3-3 हाइड्रोजन है। ठीक है, दरमियान वाले इस तरह के जो है 2-2 हाइड्रोजन लगा दें, तो उनके 4 बॉन्ड मुकम्मल हो जाते हैं। इसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन, क्योंकि एक कार्बन अटैच है। अच्छा, इस वाले के साथ 3 हाइड्रोजन, ये देख सकते हैं आप ऐसे, और ये वाला कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन, ये ऐसे ऐसे और ऐसे। ये क्या है, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन। अब इसके लिए न्यू पेंटेन भी बन सकता है। अब ये न्यू पेंटेन क्या है, देखें ज़रा। न्यू पेंटेन, न्यू पेंटेन में हम दूसरे नंबर कार्बन पे 2 कार्बन अटैच करते हैं। कैसे, देखें। पेंटेन का मतलब होता है 5 कार्बन, न्यू का मतलब होता है 2 कार्बन। तो 5 में से 2 निकालेंगे, 3 कार्बन। तो आपने क्या करना है, 3 कार्बन आप यूँ बना लेंगे। ठीक है, फिर ये जो दूसरा कार्बन है ना, इस पे 2 कार्बन अटैच कर दें आप। जब आप दूसरे नंबर कार्बन पे 2 कार्बन अटैच करेंगे ना, तो ये स्ट्रक्चर न्यू की बन जाएगी। बाकी क्या है, बाकी आप हाइड्रोजन की तादाद मुकम्मल कर लें, मतलब कार्बन के जो 4 बॉन्ड है वो मुकम्मल कर लें आप। ये देखें, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे भी ऐसे। ठीक है, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम इसी तरह ऐसे। ठीक है, अच्छा। तो बाकी ये वाला जो कार्बन है इस पर भी इस तरह कर लें। तो आपने देखा जो दूसरा नंबर कार्बन है ना, इस पर मैंने 2 कार्बन, एक ऊपर और एक नीचे जो है ना मैंने अटैच कर दिया। तो अब ये हो गया न्यू पेंटेन। ठीक है,
अच्छा, अगर आ जाए न्यू हेक्सेन लिखें, न्यू हेक्सेन, हेक्सेन में आपको पता है 6 कार्बन होते हैं, ठीक है, और न्यू का मतलब है 2 कार्बन। तो 6 कार्बन में से 2 निकालेंगे तो 4 कार्बन बच जाते हैं। तो देखिए न्यू हेक्सेन का इस तरह होगा, इस तरह 4 कार्बन आप लगाएं। इसका जो दूसरा कार्बन है ये भी दूसरा कार्बन है, अगर यहाँ से गिनती स्टार्ट करेंगे तो ये भी दूसरा कार्बन है। तो आप क्या करें, आप ये वाला चलो सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए न्यू का मतलब है 2 ब्रांचेस, तो यहाँ पे एक कार्बन अटैच कर दें और एक यहाँ पे अटैच कर दें, तो ये आपका बन गया न्यू हेक्सेन। अब बाकी जो हाइड्रोजन है वो लगा दें आप। ये देख के यहाँ पे हाइड्रोजन लगा रहा हूँ यहाँ पे, इस तरह, ठीक है। हर कार्बन के साथ इस तरह हाइड्रोजन लगाए कि उसके 4 बॉन्ड मुकम्मल हो जाएं, ठीक है। ये देखें इस तरह, ठीक है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये न्यू हेक्सेन हो गया, ठीक है। तो आपने इस तरह इसको लिखना है।